गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को प्रत्यय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स भी कहते हैं। जिस तरह से उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उसी तरह प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, पढ़ शब्द है और दूसरा शब्द है रंग। पढ़ में आई प्रत्यय, आना प्रत्यय और आकू प्रत्यय जोड़ा गया है, और रंग शब्द में ईन प्रत्यय, इला प्रत्यय और आई प्रत्यय जोड़ा गया है। इनसे बनने वाले शब्द हैं पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। पढ़ धातु रूप है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु रूप कहते हैं। जैसे पढ़ना एक क्रिया है और इसका मूल रूप पढ़ है। तो पढ़ में आई प्रत्यय पढ़ाई शब्द बनता है। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। पढ़ में आना प्रत्यय जोड़कर पढ़ाना, पढ़ाना एक क्रिया है। पढ़ में आकू शब्द जोड़कर पढ़ाकू ये संज्ञा शब्द बना है। रंग प्लस ईन, रंग में ईन प्रत्यय जोड़कर रंगीन विशेषण शब्द बना है। रंग में इला प्रत्यय जोड़कर रंगीला ये भी एक विशेषण शब्द है, और रंग में आई प्रत्यय जोड़कर रंगाई शब्द बना है। तो इस तरह शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ करके या शब्दांश जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उन्हें हम प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय की परिभाषा हुई। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय शब्दों के अंत में, मूल शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थों में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या समानता और क्या अंतर है ये जानेंगे। तो ये दोनों ही मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो वे शब्द जो मूल शब्द के साथ जुड़कर उसका रूप बदल देते हैं तथा एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये इनमें समानता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं और इन दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे आकू है, ईन है, इला प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, तो इन शब्दों का अलग से प्रयोग किया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो इनका एक विशेष अर्थ हो जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। अब आगे हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में समझेंगे।